हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था एसिड्स बेसिस और जितने भी लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं उसमें हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, हमारी डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है वो कहाँ यूज़ होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरे चैप्टर में उसका एनालिसिस करने के लिए हम एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें अपने कैपेबिलिटी का भी लग जाएगा पता कि हमें कितना समझ में आया है, कितना आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। जिस बच्चे को जितना अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा उतना ही अच्छे से आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि क्या इसका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपके जो एसिड्स और बेसिस सॉल्ट चैप्टर है तो इसी से रिलेटेड सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। मैं अभी फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी, इसमें जनरल लेवल के क्वेश्चंस हैं। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो अगले लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी उसमें वो क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे एग्जाम्स जैसे कि नेशनल साइंस ओलंपियाड या फिर और भी जो एग्जाम्स होते हैं साइंस वगैरह के उनमें आ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आगे के लिए हेल्पफुल है। आपके कंसेप्ट इसके थ्रू क्लियर होंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अब मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके 4 ऑप्शंस को आप रीड करें। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आपका हमेशा करेक्ट होगा और 3 जो होंगे वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द एसिड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड। अब आपको ऑप्शन देखने की इस क्वेश्चन में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है HCl वो हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो इन चारों ऑप्शन में मतलब आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सेकेंड है नाइट्रिक एसिड, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लास्ट है फॉस्फोरिक एसिड। तो आपको ये पता लग गया कि सी जो है ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? सबसे पहली बात अगर अपन करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स दैट शो कंप्लीट आयोनाइजेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। मैंने आपको उसमें कैटेगराइज करवाया था कि इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग, और वीक एसिड्स क्या होते हैं, जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो कैसे होते हैं, वीक। तो आप इनमें से देखें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? CH3COOH, ये क्या होगा? विनेगर, ठीक है। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड हमारा मैंने आपको बताया था लेमन्स में और किस में प्रेजेंट होता है, ये किस में? ऑरेंजेस में। आई बात समझ में, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स में, साइट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है जो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम साइट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है। लास्ट आता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? टेमेरिन, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो विनेगर जो होता है ये एज अ प्रिजर्वेटिव काम आता है, ये हमारे पिकल्स को स्टोर करने में भी काम आता है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको सिरका भी बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा, हमारे घर में इसकी बॉटल्स भी रखते हैं हम, इसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम आता है ये, ठीक है। तो विनेगर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कैसा है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड, और ये क्या है? वीक। नेक्स्ट साइट्रिक एसिड, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, और ये भी कैसा है? वीक। थर्ड आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। क्या नाइट्रिक एसिड को हम कंज्यूम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये किस टाइप का एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसका भी क्या ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज, एसिटिक एसिड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? पहला सोडा वाटर, सेकंड फॉर प्रिपेयरिंग सोप्स, थर्ड इन फ्लेवरिंग फूड आइटम्स और लास्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स। हमने पढ़ा था वहाँ पर जब हमने एसिटिक एसिड पढ़ा, तो एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर, अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया आपको। तो ये जो एसिड है ये कहाँ पर काम आता है? इसका आंसर होगा सी, इन फ्लेवरिंग फूड आइटम्स। फ्लेवरिंग फूड आइटम्स का मतलब होता है कि जो खट्टा टेस्ट अगर हमें लाना है, जैसे मान लीजिए आप फास्ट फूड खाने गए, चाउमीन आप खाने गए, ठीक है, तो आपको एक अलग सी ही उसमें स्मेल आएगी, ठीक है। तो वो जो होती है वो एसिटिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से होती है। उसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम विनेगर बोलते हैं ताकि उसमें एक सॉर टेस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड
इन फ्लेवरिंग फूड आइटम्स। आई बात समझ में? ठीक है, इसको यूज एज अ प्रिजर्वेटिव भी किया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले इसका यूज तो आपको मालूम होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, एक साइड कॉलम ए दिया गया है, एक साइड कॉलम बी दिया गया है। अब आपको कॉलम ए के जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रूट्स वगैरह, इनको मैच करना है किससे, इनके रेस्पेक्टिव एसिड से। अब अगर बात करें, मैंने उस दिन आपको बताया था टेमरिंड मतलब इमली, ये खट्टी हमें क्यों लगती है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम किससे मैच करेंगे, सी से। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर के अंदर अभी हमने पढ़ा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कौन सा एसिड होगा बच्चों, ए, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आता है लेमन। लेमन के अंदर अभी हमने कौन से क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो लेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड। और लास्ट हम बात करते हैं सोर मिल्क। सोर मिल्क मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको छाछ बोलते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि दही में प्रेजेंट होने वाला एसिड लैक्टिक एसिड होता है, और दही से ही हम छाछ का फॉर्मेशन, सोर मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सोर मिल्क के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में आपको? तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच करें तो फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, सी, सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, ए, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है, डी, और फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है, बी। तो इसका मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई बात समझ में? नेक्स्ट चलते हैं हम 5th नंबर के क्वेश्चन पे। 5th नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसने हमें ब्लैंक छोड़कर ये बताना है हमें, इज नोन एज और एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स। अब हमने उस दिन बात करी थी साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, मैंने बीच में आपको लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो खट्टे फलों में जितने भी खट्टे फल हैं जैसे कि लेमन है, ठीक है, ऑरेंजेस हैं, ठीक है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सही क्या हो गया बच्चों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट वाइल बेस आर डैश इन टेस्ट। मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तब हमने डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉर होते हैं, और जो सॉल्ट और जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉर, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, तो आप यहाँ पर लिखें एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, और बेसिस आर कैसे होंगे वो, बिटर इन टेस्ट। तो बिटर मतलब कड़वा। तो आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन किस में मैच हो रहे हैं, डी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। हमने अभी 6th क्वेश्चन तक देखा। नाउ वी विल मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में बच्चों आपसे ये क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, गलत है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट हमें स्टेटमेंट चूज करना है चारों में से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वाटर सॉल्यूबल। अब मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वाटर सॉल्यूबल, सारे ही एसिड लगभग वाटर सॉल्यूबल होते हैं क्या, ऑब्वियस सी बातें होते हैं। मैंने जब आपको लेक्चर की स्टार्टिंग हुई थी एसिड्स में, तभी आपको मैंने ये बात बता दी थी कि वो अपने आयंस में तभी ब्रेक होगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वाटर सॉल्यूबल, ऑब्वियस सी बात है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए HCl है, इसको अगर हम वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, और फिर किस में ब्रेक हो जाएगा, Cl-। तो लगभग सारे ही एसिड्स वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों, करेक्ट हुआ। तो इस पर हम टिक लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स फॉर्मिंग मेटेलिक सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एसिड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ या फिर उसके हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए बच्चों, ये जो बात कही है इसने, ये सीधी सीधी रिलेट होती है किससे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और एक प्रोडक्ट क्या बनाएगा, वाटर। ठीक है, तो जो एसिड है वो रिएक्ट करेंगे किससे, मेटेलिक ऑक्साइड से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लिख के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये एसिड है HCl,
इसने रिएक्शन करी किससे, मेटेलिक ऑक्साइड, मान लीजिए हमने ऑक्साइड में ले लिया MgO, ठीक है। अब ये रिएक्शन करके क्या बना लेगा, MgCl2 और H2O बनाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर हम हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट मेटेलिक सॉल्ट बनाया इसने, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया बच्चों, मेटेलिक सॉल्ट, और क्या रिलीज कर दिया इसने, वाटर। ऐसे ही किस केस में करेगा ये, हाइड्रोक्साइड के केस में, जैसे HCl हमने यहाँ पर दोबारा ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, MgCl2, और क्या रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा। इसको आप बैलेंस कर लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं और वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक कार्बोनेट टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड वाटर एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो इसका रिएक्शन मैंने आपको चैप्टर में नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगेगा कि किस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन को हम लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक कार्बोनेट, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लिया और यहाँ पर ले लिया मैंने, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है बच्चों MgCO3, आप कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हो, कोई सा भी कार्बोनेट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCl। अब जो रिएक्शन कैरी होगी वो क्या होगी बच्चों, यहाँ पर क्या रिलीज होगा, जब भी HCl MgCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेगा MgCl2 प्लस वाटर। अब एक चीज़ और इसमें ऐड होगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बोनेट, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना तो डेफिनेटली श्योर है। तो यहाँ पर क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप देखेंगे इस रिएक्शन में कहीं पर भी हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये मेटेलिक सोल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर मेंशन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लास्ट स्टेटमेंट, एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अभी हमने देखा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि एसिटिक एसिड को फ्लेवरिंग एजेंट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आप ऑप्शन देख लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट्स को बता रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ किस में करेक्ट है बच्चों, सी में करेक्ट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन, लाइम वाटर इज। अब लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब लाइम वाटर क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सॉल्यूशन, KOH सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर का पता लग रहा है, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, लाइम वाटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस बट नॉट एन एल्कलाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये चीज मैंने डिस्कस भी करी थी पहले कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई, ठीक है। तो उसी चीज से आप इसको कैरी ऑन करें। अब देखें आप, इसमें हम छोटी सी एक चीज देखते हैं कि हमने वहाँ पर, हम रिवीजन भी कर लेते हैं उस चीज़ का जो हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्यूबल। अब वाटर इनसॉल्यूबल बेसिस में हमने 3 बेसिस का नाम लिखा था, एक तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड लिखा था। आपको नहीं याद आ रहा है तो आप दोबारा से इस तरीके से याद कर लें। मैंने यहाँ पर इसको ट्रिक भी बताई थी, क्यों फेंके आलू, ठीक है, क्यों फेंके आलू, इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी। तो आप हम इन चारों ऑप्शंस में देख लें कि कौन सा बेस वाटर इनसॉल्यूबल है। तो ये वाला तो वाटर सॉल्यूबल होगा, ये वाला भी वाटर सॉल्यूबल होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला वाटर सॉल्यूबल नहीं होगा, और LiOH भी वाटर सॉल्यूबल होगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट एन एल्कलाई, मतलब वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज। अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको वाटर के साथ कंबाइन कर लेंगे। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया है, बहुत बार ये चीज़ बोली है कि एक्वस मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो अब इसको पानी से कंबाइन करके देख लेते हैं। जब हम इसको वाटर से कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या बना लेगा, NH4OH, क्या बना लेगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बना लेगा, ठीक है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइड्रोक्साइड शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए, बेसिक। तो आँख देख के टिक लगा दो,
बिना देखे आप लगा सकते हो कि बेसिक होगा। नेक्स्ट, एसिडिक सॉइल विच इज नॉट गुड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज न्यूट्रलाइज बाय। कल हमने बात करी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है और उस पर एसिड रेन हो चुकी है, अब क्या होगा, जो सॉइल है उसके अंदर एसिडिक पार्टिकल्स चले जाएंगे और जो सॉइल होगा उसकी जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए एक प्लांट है, सॉइल है, यहाँ पर देखो कल मैंने एसिड रेन की आपसे बात भी करी थी कि एसिड रेन के अंदर कौन कौन से पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट होते हैं। गाड़ी से निकलने वाले पॉल्यूटेंट जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होने के बाद कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका फॉर्मेशन करेंगे। यही प्रेसिपिटेशन शो करके हमारे क्या करेंगे, रेन कॉज करेंगे। अब ये जो रेन कॉज करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने बताया था कल भी कि हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्विकलाइम का। ठीक है, ये जो होता है ये एक अच्छा न्यूट्रलाइजर है। ठीक है, अगर ये चला जाएगा, एक तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको इसलिए यूज़ करते हैं, इसका मेन रीज़न यूज़ करने का ये है कि ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कहाँ काम आता है, ये एज अ न्यूट्रिएंट भी हमारे प्लांट्स में काम आएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अभी हमने 11 क्वेश्चन तक देखा। नेक्स्ट हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन में एन इंडिकेटर दैट टर्न्स रेडिश ब्राउन व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सोप सॉल्यूशन। अभी तक हमने एसिड और बेसिस के क्वेश्चंस देखे थे, नाउ इंडिकेटर वाला पार्ट आया है। कल हमने इंडिकेटर बहुत अच्छे से पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो हम उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं आज की, किस तरीके से हम उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा इंडिकेटर बेस्ड है। अब ये पूछ रहा है कि कोई इंडिकेटर जो कि रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा अगर हम उसको सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ में दिमाग लगाएं कि रेडिश ब्राउन कलर हमें किस में ऑब्जर्व हुआ था, सबसे पहले हमें ऑब्जर्व हुआ था किसमें, टर्मरिक सॉल्यूशन में। दूसरी चीज़ ये क्या बोल रहा है, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, बेसिक इन नेचर। हमने कल बात करी थी कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में काम आता है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा नेचर में, बेसिक। तो अगर मान लीजिए कौन सा इंडिकेटर इसमें से ऐसा है जो कि बेसिक सॉल्यूशन में जाने के बाद रेडिश ब्राउन कलर को शो करेगा, तो इसका ऑप्शन लिटमस, क्या ये शो करेगा, नहीं। सेकंड चाइना रोज, नहीं। ठीक है, थर्ड टर्मरिक पाउडर, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर। अब इसमें कौन सा इंडिकेटर नहीं है, हमने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे, रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक जूस। ठीक है, 6 इंडिकेटर्स के मैंने नाम लिए। अब उनमें से आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा इनमें से नाम नहीं दिया गया है। तो देखिए, मिथाइल ऑरेंज ये होगा, लिटमस पेपर ये भी होगा, थर्ड चाइना रोज ये भी होगा, लास्ट सनफ्लावर। क्या मैंने कहीं पर भी सनफ्लावर का नाम लिया था, नहीं। तो सनफ्लावर इज द राइट आंसर, सनफ्लावर कोई इंडिकेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन लाइम वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगाएं। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फिनोफ्थलीन एसिडिक में या बेसिक में कौन सा कलर शो करता है। तो हमने कल ही पढ़ा है, फिनोफ्थलीन जो होता है, ठीक है। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है। अगर बेस के अंदर आप फिनोफ्थलीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमने कल ही पढ़ा था एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। तो पिंक कलर देख लेते हैं, ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लोथ्स इज वॉश्ड विथ सोप इट टर्न्स रेड इन द कलर बिकॉज। अब देखो, ये बोल रहा है कि अगर टर्मरिक स्टेन को आपने सोप सॉल्यूशन से वॉश किया, हम देखो जैसे हम खाना खाने जाते हैं कहीं भी रेस्टोरेंट वगैरह में, तो होता है कई बार कि हमारी मिस्टेक से हमारे क्लोथ्स जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, स्टेन लग जाता है उन पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पिकल लिया, पिकल का स्टेन आपके क्लोथ्स पे लग गया। अब उन क्लोथ्स को आप जब वॉश करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वो जो स्टेन है वो रेडिश कलर का टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सोप सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको पिछले ही क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में हमने देखा कि सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर होने की वजह से टर्मरिक स्टेन जो होगा, हल्दी का दाग, वो कौन से कलर का टर्न होने लग जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का टर्न होने लग जाएगा। तो
इसमें आपको सोप का नेचर बताना है कि सोप का नेचर क्या है इस क्वेश्चन में। तो व्हेन अ टर्मरिक स्टेन ऑन वाइट क्लोथ्स इज वॉश्ड विथ सोप इट टर्न्स रेड इन कलर बिकॉज। तो सोप सॉल्यूशन क्या एसिडिक है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सोप सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल है? नहीं, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। क्या सोप सॉल्यूशन बेसिक है? यस, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when magnesium oxide reacts with water it forms magnesium hydroxide a base it turns dash litmus to dash। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको कल तरीका बताया था बेस के लिए लर्न करने का लिटमस का, तो कैसे हमने लर्न किया था, रेड लिटमस टू ब्लू, RL बर्मन। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, RL बर्मन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, रेड टू ब्लू, क्योंकि ए तो गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कल हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर अपन एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस की रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट और वाटर बनेगा और हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी। हमने देखा था जब हमने HCl और NaOH की रिएक्शन करवाई थी, HCl NaOH की अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेगा, NaCl और वाटर, ठीक है, और क्या रिलीज करेगा 57.1 किलो जूल एनर्जी, मैंने आपको बताया था। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या किसका एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक, कांट बी प्रेडिक्टेड एंड नन ऑफ दीज। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। अब मैंने आपको बताया था जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो सही है लेकिन आपको सेकेंड ऑप्शन का मतलब भी आना चाहिए। तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोल देते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट एनर्जी, सन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो वो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 के। थैंक यू।